Hello CGPSian, again welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. I am Dr. Ravi Manu. In our previous video, we can discuss some introduction section about the Darshan Shastra. So now in this video, we can elaborate the more about Darshan Shastra, like वेद एवं उपनिषद, ब्रह्मा, आत्मा और रित, एंड गीता दर्शन इन स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग. So we can continue in these sections and you can watch our video till the end because this video is helpful for the CGPSC mains. And you can also update all this information in your notes. So now we can start to discuss. सबसे पहले हम गीता दर्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. श्रीमद् भगवत गीता भारतीय साहित्य की एक अमूल्य निधि है और यह गीता दर्शन उपनिषदों का सार है और भारतीय संस्कृति की आत्मा भी है. इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं. श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेश हैं जो भीष्म पर्व की एक भाग है. यह संस्कृत भाषा में है जो कि 18 अध्याय और 7200 श्लोक में विभक्त है. तो अब हम चर्चा करते हैं गीता दर्शन में कर्म योग के सिद्धांत के बारे में. गीता दर्शन में भक्ति प्रधान ज्ञान मूलक कर्म योग का प्रतिपादन किया गया है जिसका केंद्रीय भाव यह है कि निरंतर व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए लेकिन उसमें आसक्त अर्थात उसमें उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए. कर्म करने में सफलता मिले या असफलता, दोनों में जो समता की जो मनोवृत्ति है उसे ही कर्म योग कहा गया है. यह सकाम कर्म मानव को बंधन की ओर ले जाते हैं परंतु निष्काम कर्म मानव को स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाते हैं. तो यह कर्म योग की परिभाषा हो गई. कभी भी मेंस में आए और हमेशा पूछा भी जाता है तो इस परिभाषा को आप लिख सकते हैं. गीता के सार में कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है. मनुष्य के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और मनुष्य कभी कभी ऐसी इस अवस्था में भी पहुंच जाता है जब वह धर्म संकट में फंस जाता है. तो इस कर्मयोग के सिद्धांत को समझकर वह इससे बच सकता है. जब किसी मनुष्य को किसी फल की आशा होती है तो उसके मन में एक कामना जागृत होती है कि मैं इस फल को पा जाऊं और यदि उसकी यह कामना पूर्ण न हो तो उसके मन में असंतोष का जन्म हो जाता है और इस असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से ही मोह का जन्म होता है. मोह में पड़ा मनुष्य अपने आचार और ज्ञान को भूल जाता है और ज्ञान को भूल जाने के कारण उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के चले जाने से मनुष्य नाना प्रकार के अनैतिक कार्य करने लग जाता है और उसके मन में धीरे धीरे यह घर कर जाता है कि पूरा परिवार और समाज आज उसका शत्रु बन गया है और यहीं से मनुष्य सामाजिक और नैतिक पतन की ओर उन्मुख होता है और अंततः वह उसका विनाश हो जाता है. तो कर्मयोग के सिद्धांत का पालन करने से मनुष्य सामाजिक और नैतिक पतन से बच सकता है. तो यह भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण
सिद्धांत भी है और हर एक व्यक्ति को इसका पालन भी करना चाहिए। तो ठीक है, ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम कर्म योग के बारे में और डिटेल में जाते हैं। सबसे पहला है निष्काम कर्म। किसी कार्य को फल की अभिलाषा के बिना करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। इस निष्काम कर्म में कर्ता के भीतर कर्ता भाव नहीं होता, वह प्रत्येक कर्म परमात्मा को समर्पित करता चला जाता है। तो यह तो निष्काम कर्म की परिभाषा हो गई। दूसरा है नित्य कर्म। दैनिक जीवन में जो कार्य किए जाते हैं उसे नित्य कर्म कहते हैं। नैमित्य कर्म को नियम कर्म भी कहा जाता है। चौथा है प्रारब्ध कर्म या संचित कर्म। मनुष्य जो भी अपने जीवन में करता है, जैसे सोचना, देखना, सुनना, रोना और अन्य कर्म, इसमें से जो कुछ कर्म होते हैं वह स्थायी रूप से संग्रहित हो जाते हैं, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। मनुष्य के मृत्यु के पश्चात इस कर्म का कुछ अंश अगले जन्म में चला जाता है और इसी अंश को ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। निषिद्ध कर्म अर्थात जो कर्म नहीं करना चाहिए। काम्य कर्म जो काम्य प्रेरित कर्म हो उसे काम्य। अब चर्चा करते हैं स्थित प्रज्ञ। आखिर स्थित प्रज्ञ का गीता दर्शन में क्या महत्व है? पिछले 2 सालों से लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में स्थित प्रज्ञ के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनरली इसे 2 नंबर में पूछा जाता है। तो 2 नंबर के अनुसार यहाँ पर उत्तर को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है, तो इसे अपडेट भी करते चलें। ठीक है, चर्चा करते हैं स्थित प्रज्ञ को। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है देवी प्रज्ञा में स्थित, अर्थात जिसको प्रत्येक समय, प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक जीव में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर दिखाई दे, वह स्थित प्रज्ञ है। यहाँ स्थित का अर्थ है स्थिर और प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो और जो बुद्धि अपने कर्तव्यों पर दृढ़ भी हो। दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में कोई चंचलता, उद्वेग, क्रोध, उत्साह नहीं होता और न ही उसे किसी सुख की लालसा होती है, जिसके हृदय में न कोई राग हो, न कोई द्वेष हो, न मोह, न वासना, न भय, इन सब विकारों का कोई स्थान ही नहीं हो, ऐसे मनुष्य को गीता दर्शन में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ की विशेषता के अंतर्गत इसकी सबसे पहली विशेषता है जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता, अर्थात न मन में कोई चंचलता होती है और न ही कोई इच्छा और न ही कोई लालसा। दूसरा है निष्काम कर्म करते रहना। तीसरा है सभी अवस्थाओं में ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करना, अर्थात ईश्वरीय भक्ति में लीन रहना। चौथा है स्थित प्रज्ञ न सुख की कामना करता है और न ही दुख आने पर दुख को दूर करने का कोई कार्य करता है। वह राग, द्वेष, मोह, वासना और कर्म फल रहित होता है। यह सब स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं। अब हम चर्चा करेंगे गीता दर्शन में स्वधर्म क्या है। गीता दर्शन के अनुसार मनुष्य द्वारा अपने वर्ण के अनुरूप निर्धारित कर्मों का निष्काम भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। स्वधर्म का अर्थ है मनुष्य का अपना धर्म या स्वयं का धर्म जो उसे करना चाहिए। स्वधर्म के पालन से मानव परम सिद्धि का भागी तथा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। स्वधर्म का अनुष्ठान ही
मनुष्य के लिए कल्याणप्रद है। इसलिए गीता में कहा गया है कि स्वधर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले कर्म को कर्तव्य समझकर करते रहना चाहिए। स्वधर्म के महत्व के अंतर्गत पहला है, स्वधर्म की अवधारणा सभी कर्मों की समानता पर बल देती है। इसमें सामाजिक व्यवस्था की एक रक्षा होती है। इसके पालन से आध्यात्मिकता का विकास होता है। इस स्वधर्म के द्वारा ही व्यक्ति एवं समाज के बीच घनिष्ठ संबंध संभव है और इस सिद्धांत के द्वारा गीता दर्शन की मूल शिक्षा निष्काम कर्म की पुष्टि होती है। वैदिक दर्शन में रीत की अवधारणा को समझने से पहले सबसे पहले हम वेद क्या है और वेद का महत्व क्या है, इसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। वेद शब्द विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान या विद्या। यह ज्ञान का आकार है, पुरुषार्थ का अलौकिक उपाय बताने वाला एक स्रोत है। वैदिक दर्शन में वेदों की प्रामाणिकता, पुनर्जन्म, परमात्मा या विश्व विधाता के अस्तित्व में विश्वास किया जाता है। वेद तथा उपनिषद वैदिक दर्शन के प्रमुख भाग हैं। वेद में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद प्रमुख हैं। वैदिक दर्शन में रीत की अवधारणा को प्रमुख रूप से समझाया गया है, इसलिए इसका एक अलग ही महत्व है। क्योंकि वेद भारतीय दर्शन धार्मिक चिंतन का एक मूल स्रोत है। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें प्राचीन मानव के चिंतन निहित हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति का यह प्राचीनतम साक्ष्य भी है। अब चर्चा करते हैं रीत के बारे में कि वैदिक दर्शन में उसका क्या महत्व प्रतिपादित किया गया है। रीत का तात्पर्य नियम या एक व्यवस्थित गति से है। रीत वैदिक धर्म में सही, सनातन, प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन के सिद्धांत को कहा जाता है, जिसका अर्थ है ठीक से जुड़ा हुआ या सत्य या सुव्यवस्थित होता है। इस संसार में जो कुछ भी है रीत के नियमों से बंधा हुआ है। इसी कारण सूर्य और चंद्र गतिशील हैं। इसलिए इसका प्रयोग सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए हुआ है। उषा और सूर्य को रीत का पालन करने वाला और वरुण को रीत के रक्षक के रूप में ऋतस्य गोपा कहा गया है। रीत के आयाम या क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहला आता है प्रकृति का नियम। इस रूप में रीत का अर्थ विश्व व्यवस्था एवं सामंजस्य से है, जबकि नैतिक नियम में यह सदाचार मार्ग को बताता है। कर्मकांड का नियम में यह एक धार्मिक क्रिया को बताता है। कर्मकांड नियम के अंतर्गत मुख्यतः 3 नियम हमारी इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला है कर्म का नियम, अर्थात अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। कृत प्रणाश, किए गए कर्मों के फल का नष्ट हो जाना। अकृताभ्युपगम, बिना किए गए कर्मों के फल को प्राप्त कर लेना। तो यह था वैदिक दर्शन में रीत की अवधारणा। आप इसे अपडेट करते चलें। अभी तक आपने रीत की अवधारणा को समझा, तो इसमें एक शब्द आता है रीत जात, इसे भी अवश्य समझें। रीत जात का अर्थ है सभी देवी देवता रीत से ही संबंधित हैं और सभी से यह स्वीकारोक्ति भी है, अर्थात सभी इसे स्वीकार करते हैं, इसके अनुसार ही आचरण करते हैं। इसलिए देवी देवताओं को
ऋत जात कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। शंकराचार्य जी के अनुसार उपनिषद से आशय है ब्रह्मा ज्ञान, अर्थात जिससे अज्ञानता का नाश होता है। उपनिषद में वैदिक कर्मकांड, ज्ञान प्राप्ति हेतु साधना करना आदि को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अंतर्गत ब्रह्मा और आत्मा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि उपनिषद कालक्रम में वैदिक काल के अंत में आते हैं, जैसे वेद संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक ज्ञान का अंत ब्रह्मा ज्ञान के रूप में होता है, क्योंकि उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मा ज्ञान ही है। उपनिषद का महत्व, इसे अपडेट करें। यह भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। इसमें प्रस्थान त्रयी की अवधारणा प्रतिपादित की हुई है। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषद, गीता और ब्रह्मा सूत्र को सम्मिलित किया गया है। ब्रह्मा सूत्र में उपनिषद को सूत्रबद्ध किया गया है। यह एक संकलन है और इसके रचयिता बादरायण है, जबकि गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है। अब हम समझेंगे वेद और उपनिषद में क्या अंतर है। वेद में यज्ञ कर्मकांड की प्रधानता होती है, जबकि उपनिषद में ज्ञानात्मक पक्ष प्रबल होता है। वेद में प्रेय मार्ग की प्रधानता होती है, जबकि उपनिषद में श्रेय मार्ग की प्रधानता होती है। वेद वेदों का प्रारंभिक भाग है, जबकि उपनिषद गंभीर एवं तात्विक भाग है। वेद में यज्ञ की विधि का वर्णन किया गया है, जबकि उपनिषद में यज्ञ की विधि का विवेचन किया जाता है। उपनिषद में अगला प्रमुख सिद्धांत है ब्रह्मा तत्व। ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति बृह धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा ही एक परम तत्व है। यह परम सत्य स्वरूप है, जो नित्य, अनंत और शुद्ध चैतन्य है। ब्रह्मा से ही जगत की उत्पत्ति हुई है और उसी से विश्व में स्थिरता है, और अंत में विश्व ब्रह्मा में ही विलीन हो जाएगा। अतः ब्रह्मा ही विश्व का सार है। यह ब्रह्म तत्व की परिभाषा है। मेंस में ब्रह्म तत्व के साथ साथ उसके स्वरूप को भी के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अब हम उसके स्वरूप को भी जानने का प्रयत्न करेंगे। ब्रह्मा के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है पर ब्रह्मा और दूसरा होता है अपर ब्रह्मा। पर ब्रह्मा असीम, निर्गुण, अमूर्त और स्थिर है, इसलिए पर ब्रह्मा को नेति नेति कहा गया है। पर ब्रह्मा निर्गुण होने के कारण उपासना का विषय नहीं है, इसलिए इसे ब्रह्मा भी कहते हैं। जबकि अपर ब्रह्मा सुसीम, सगुण, मूर्त और स्थिर है, इसलिए इसे इति इति कहा गया है। यह सगुण होने के कारण उपासना का विषय है, इसलिए इसको ईश्वर की संज्ञा दी गई है। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत उपनिषद का अंतिम सिद्धांत आत्मा तत्व है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उपनिषदों में आत्मा को परम तत्व माना गया है, क्योंकि यह संसार की समस्त वस्तुओं का सार है। यह अविनाशी, नित्य और सर्वव्यापी है। आत्मा तत्व चैतन्य साक्षी व स्वयं प्रकाश है। यह स्वतः सिद्ध है और यह प्रकाशों का प्रकाश है। आत्मा कर्म फलों के कारण ही शरीर धारण करती है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है जागृत, जिसे विश्व भी कहते हैं। दूसरा है स्वप्न, जिसे तेज कहा जाता है। तीसरा है सुषुप्ति, जिसे प्रज्ञा कहा जाता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जागृति के बारे में। आत्मा स्थूल पदार्थों का सुख और उपभोग करता है इसमें।
जबकि स्वप्न में आत्मा सूक्ष्म वस्तुओं का आनंद लेकर शरीर से मुक्त होकर इधर उधर भ्रमण करता है। जबकि सुषुप्त अवस्था में दरअसल यह आत्मा की एक गहरी निद्रा की अवस्था है, जिसमें आत्मा ब्रह्मा के साथ एकीकरण को प्राप्त करता है। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। सो अपडेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स एंड you can write well in the mains paper, and also like, subscribe and share our channel for more information about the Darshan Shastra and other information related to Chhattisgarh.